आप सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद और आपसे निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल पूर्वांचल के ज्वलंत मुद्दों को उठाता है और दिल्ली में हम पूर्वांचल की एक मजबूत आवाज़ हैं। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा विषय है श्री राहुल गांधी, जो भी यूएस के दौरे पे हैं। अमेरिका दौरे में जैसे हर बार विदेशी दौरों पर जा कर के अपना अनाप शनाप बोलना और उनका जो एजेंडा होता है देश के खिलाफ बयानबाजी करना, देश को इंटॉलरेंट बता देना, देश में जो है सब कुछ नकारात्मक है, पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, सब खराब चल रहा है। एक पैसे का कहीं पॉजिटिवनेस नहीं दिखता इनको। सब जगह नकारात्मक फैली हुई है, सब जगह दंगे हैं, सब जगह नफरत है। एक मोहब्बत की दुकान लेकर के वो घूमते हैं और मोहब्बत की दुकान उनकी ऐसी है कि राहुल गांधी जी आप ही के कर्नाटक सरकार का एक मंत्री है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे बोलता है कि हिंदू मलेरिया है, डेंगू है। ये नफरत की आपकी दुकान है। आपका सहयोगी डीएमके का स्टालिन का बेटा बोलता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये आपकी मोहब्बत की दुकान है। खैर चलिए छोड़े, देशवासी आपको जानते हैं, इसलिए आपको पूरी ताकत लगाने के बाद भी तीसरी बार भी आपको 100 के नीचे ही रखा। आप देश के लोग आपको पहचानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आप पूरे देश में इंडिया नाम का गठबंधन बनाया, इंडिया अलायंस बनाई, तब भी आपको जनता ने विपक्ष में ही बैठाया। जानते हैं कि आप अगर देश में सत्ता में बैठेंगे तो वही अराजकता फैलाएंगे जो 2010 से 14 तक आप फैला चुके हैं। इसलिए आपको सत्ता देने वाली नहीं है देश की जनता। अब रह गई सवाल कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना जायज़ है। आप अभी पहले वाले राहुल गांधी नहीं है, अभी हमारे संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और आप जाकर के विदेश में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ आपको चुनाव लड़ना है, क्या करना है? सबसे पहले तो ये जानकर हैरानी होती है कि ये सब बातें बोलने के लिए ये विदेश ही क्यों चुनते हैं। देश में रहते हैं तो जाति जाति करते हैं और देश के लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सबकी ये आकांक्षा है, सबकी ख्वाहिश है, जिज्ञासा है कि राहुल गांधी जी अपनी जाति बता दें, लेकिन आप अपनी जाति कभी बताते नहीं। आप अपनी माताजी की जाति कभी बताते नहीं। आप अपनी बहन की जाति, अपने बहनोई की जाति बताते नहीं। अरे आप भाई देश के चेहरा हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद में आप विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको अपनी जाति तो सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर करना चाहिए, सबसे पहले बता देना चाहिए। अनुराग ठाकुर को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। पूछने के बाद भी आपने नहीं बताया, आप विक्टिम कार्ड खेलते रहे। आपको डंके की चोट पे सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि मेरी ये जाति है, मैं इस जाति का हूँ और मेरे पिता इस जाति से थे, मेरे दादा इस जाति के थे, इस धर्म के थे, और मैं अब इस जाति से बिलोंग करता हूँ और मैं इस धर्म को मानता हूँ। लेकिन आप नहीं बताएंगे क्योंकि न तो आपकी कोई ऐसी कोई जाति की पहचान है, न धार्मिक पहचान है। आप पता नहीं क्या आप मानते हैं, जानते हैं, आपकी व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन आपका ये चीज़ें गोपनीय नहीं रह सकती। आप पूरे भरे सभा में पत्रकारों की जाति पूछ सकते हैं, उसका नाम, उसका टाइटल पूछ सकते हो। तो लोग जानना चाहते हैं ना कि आपकी जाति क्या है, क्यों नहीं बता रहे हैं आप अपनी जाति। खैर छोड़िए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप अपनी इस गरिमा को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। विदेशों में जाकर के आप बोल रहे हैं इस तरह की बातें। मुझे लगता है कि जो विदेश के लोग भी सुनते होंगे तो उनको भी हैरानी होती होगी कि ये भारत का कैसा नेता प्रतिपक्ष है कि विदेशों में आकर के भारत के खिलाफ आग उगलता है और अपने एनिमी मित्र कंट्री को, यानी कि दुश्मन देश को तारीफ़ करता है जितना हो सकता है। चीन की तारीफ़ आप करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, जम के तारीफ़ करते हैं। क्या चीन के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ था, उसका ये नतीजा है क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? शायद आपकी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है यही हुआ है कि आप जगह जगह चीन की तारीफ़ करेंगे, चीन को सपोर्ट करेंगे।
आधी रात को चीनी दूतावास में जाकर मिलेंगे। यही सब आपकी एग्रीमेंट हुई होगी। खैर छोड़िए, अब आते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव में आपने खुल के इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी जो आपकी गठबंधन की पार्टी है वो धारा 370 वापस लाना चाहती है। देश में जो वहाँ दलितों पिछड़ों का आरक्षण मिला हुआ है, अभी धारा 370 हटने के बाद उसको वो पार्टी ख़त्म करना चाहती है। इसके अलावे दोबारा से वहाँ 2 संविधान लागू करना चाहती है, 2 झंडे लागू करना चाहती है। 1949 से पहले वहाँ प्रधानमंत्री वहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस स्थिति को पार्टी लाना चाहती है और आप उसके साथ हैं। आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को, जम्मू कश्मीर को कहाँ ले जा रहे हैं? ये चीज़ें बहुत ही डेंजरस है। आप देश के अभी कहने का मतलब ये है कि संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों का, जिन्होंने आपको 99 सीटें दी हैं, उन लोगों का आप प्रधानमंत्री का चेहरा भी हैं। तो इस तरह के आप हरकत आप करेंगे और कहीं गलती से आप प्रधानमंत्री अगर बन गए तो फिर तो देश के लिए बड़ी घातक हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस तरह के बयानबाजियों से बचें। देश को जातियों में विभक्त करने के बजाय आप एकजुटता का जो मोहब्बत की दुकान खोले हैं ना, उसमें एकजुटता भी शामिल करें। वो खाली नफरत की दुकान को आप मोहब्बत की दुकान बोल रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। आपसे निवेदन है कि आप जो हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, विभक्त करना चाहते हैं, कृपया करके इसको रोकें। और एक बात और आपको फाइनली बता दे रहा हूँ, आप कितना भी ओबीसी, पिछड़ा, दलित, मुसलमान रटते रहिए, जब तक देश का राष्ट्रवादी तबका, जब तक देश का देशभक्त तबका, जब तक देश का सवर्ण तबका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, बनिए और अन्य जो भी सवर्ण तबका में जो आते हैं, सभी का, इन सब का जब तक आपको समर्थन नहीं मिलता, आप लिख के रख लो। जैसे सबको लिखवा कर देते हो ना कि लिख के रख लो, मैं आपको बोल रहा हूँ लिख के रख लो। आप सत्ता में आ ही नहीं सकते जब तक सवर्णों का साथ आपको नहीं मिलता। अगर 25% सवर्ण भी आपके साथ खड़े हो गए, फिर आप सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि सवर्णों के पास शक्ति नहीं है, संख्या नहीं है, लेकिन दिमाग है। राष्ट्र के साथ रहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ रहते हैं, राष्ट्रभक्ति के साथ रहते हैं, देश के तिरंगे के साथ रहते हैं। इसलिए और जब तक आप इस तरह की बातें करते रहेंगे, देश को तोड़ने की और सनातन को तोड़ने और ख़त्म करने की बात करते रहेंगे, तब तक आपके साथ सवर्ण तबका साथ नहीं आ सकता। और जब तक सवर्ण तबका आपके साथ नहीं आएगा, आप सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए मैं जानता हूँ, देखता हूँ, टीवी डिबेट भी देखता हूँ, जो आपके प्रवक्ता आकर के डिबेट पे बैठते हैं, असहज हो जाते हैं इस तरह की बात, आप सवाल आपके बारे में पूछने पे जवाब उनके पास नहीं होता है। कभी कभी उटपटांग से जवाब देने लग जाते हैं आपके प्रवक्ता। इसलिए थोड़ी सी आप समझदारी दिखाइए और हिंदुत्व के खिलाफ होने के बजाय आप देश के साथ होइए और सनातन को सबको साथ लेकर चलने के बाद जब बात करेंगे तो अवश्य इस सत्ता में आएंगे, क्योंकि उसमें सवर्ण भी आपके साथ आएगा। और सवर्ण जब तक साथ नहीं आता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।